अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैंने बकरा ईद स्पेशल के लिए पहली रेसिपी आप लोगों के लिए तैयार की है। आज मैं आप लोगों के लिए मेन रेसिपी लाई हूं जो कि बकरा ईद की जान होती है। आज मैं आप लोगों को कलेजी बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट कलेजी बनेगी, मक्खन की तरह मुलायम। और आज ऐसे ऐसे सीक्रेट्स आपको बताऊँगी जो कि आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो कलेजी ली है। आप चाहें बीफ की कलेजी लें या फिर मटन की लें, दोनों की रेसिपी सेम होगी। तो कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल को गर्म किया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दी हैं। चम्मच चलाते हुए मुसलसल प्याज को फ्राई करूँगी यहाँ तक कि इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए। प्याज को बिल्कुल बारीक लेना है चॉप करके, और इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं आने देना। और जैसे ही देखें प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ था, मैंने फ़ौरन से इसके अंदर कलेजी ऐड कर दी है। जब इस तरह से आप कलेजी को प्याज के साथ फ्राई करके पकाएंगे तो यकीन जानिए इससे कलेजी की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। ईद के पहले दिन बकरा ईद पर ये रेसिपी हर घर में बनाई जाती है, तो आप ज़रूर इस मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए कलेजी डाल के मैंने इसे प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखें वाइट सा हो चुका है। तो अब साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, और इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी मैं इस कलेजी को फ्राई करूंगी। अब हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए फ्राई करते जाना है और पकाते जाना है। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी के अंदर सिर्फ इसका ये वाला फ्राइंग का जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा है, बाकी ये रेसिपी मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। 20 से 25 मिनट मुश्किल से लगते हैं इस कलेजी को बनाने में। तो यहाँ पे देखिए मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए कलेजी को फ्राई कर रही हूँ, और कलेजी ने देखिए कितना सारा पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। अब इसके साथ ही मैं इसको फ्राई करते जाऊँगी यहाँ तक कि ये सारा पानी जो है इसका ड्राई हो जाएगा। तो बस इसी दौरान ही कलेजी जो है हमारी वो सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे पानी जो था सारा वो ड्राई हो चुका था, कलेजी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर 2 बारीक कटे हुए मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दूँगी और इसको भी फ्राई कर लूँगी यहाँ तक कि टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस इसमें असल काम जो है वो शुरू का फ्राई करने का ही काम है, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब कलेजी को नरम बनाने के लिए नमक जो है वो हम एंड पर डालेंगे, तो कलेजी हमारी हार्ड नहीं बनेगी बल्कि बहुत ही सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम बनेगी। तो इसलिए नमक हम एंड पे ऐड करेंगे। और बाकी चीज़ों में देख लीजिए, हल्दी है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा है हाफ़ टेबल स्पून, और धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर है हाफ़ टी स्पून। कश्मीरी मिर्च पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए है। तो यहाँ पे देखिए आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जो नॉर्मल सी है वो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मसाला डाल के अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए ये कलेजी जो है मैं दही और टमाटर दोनों के साथ मिलाकर पकाऊंगी तो बहुत ही सुपर टेस्टी बन के तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप दही, जिसे मैंने अच्छी तरह से बीट करके लिया है। और दही डालने से पहले देखिए फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर लिया था। दही डाल के तेज़ी से आपने चम्मच चलाते जाना है और इसे मिक्स कर लेना है, और इसकी बुनाई कर लेनी है इतने अच्छे तरीके से कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नज़र आने लगे। यहाँ पे देखिए दही का सारा पानी जो है खुश्क हो चुका है, कलेजी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, ऑयल इसमें सेपरेट नज़र आने लगा है, तमाम किस्म की स्मेल जो है इसकी ख़त्म हो चुकी है, बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी ऐड कर दूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से इस पानी को, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। तो नमक में देखिए मैंने एंड पर ऐड किया है, इससे क्या होगा हमारी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट रहेगी, हार्ड नहीं होगी। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन यूज़ नहीं कर रहे तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने इसे बिल्कुल हल्के फ्लेम पे 7 मिनट तक पका लिया था, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह लुक इसकी देखिए। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, और साथ ही सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें डालकर इसे गार्निश कर लूँगी और इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सुपर सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम और मज़ेदार कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कलेजी बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी आपकी फ़ैमिली को। इसमें किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं थी और खाने में बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और नेक्स्ट आप बकरा ईद के हवाले से कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।